प्रेरणा कथा। आवारा खुशी। एक शाम मैं एक बड़े स्टोर से कुछ सामान खरीदकर बाहर निकला। मैंने देखा कि एक व्यक्ति स्टोर के पास ही रखे हुए कचरा डालने वाले बड़े से बक्से में खाने की चीज़ें खोज रहा था। लोग पास के मैकडॉनल्ड से खाने की चीज़ें खरीदते थे और खाने के बाद कागज़ के लिफाफे उस कचरे के डब्बे में डाल देते थे। वो व्यक्ति उन लिफाफों में से बचा खुचा खाना खोज रहा था। उसको कुछ लिफाफों में हैमबर्गर के कुछ टुकड़े और कुछ फ्राई आलू मिले। उसने कचरे के पूरे डिब्बे को अच्छे से खंगाल दिया और लगभग 5 मिनट के बाद एक लिफाफा भरकर बचा हुआ खाना पा लिया था। मैं उसको लगातार देखता रहा, पर मेरा मन बहुत ही दुखी हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही किसी को भी पैसे पकड़ा देता हूँ या किसी भी घर विहीन व्यक्ति को खाना खिला देता हूँ, पर मैंने कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो इतनी एकाग्रता से खाना खोज रहा था। उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि कोई उसको देख रहा था या नहीं। कार की तरफ बढ़ते हुए अपने कदमों को मैंने रोक लिया और मैं उस व्यक्ति के पास चला गया और उसको कहा, क्या मैं तुमको खाने के लिए कुछ चीज़ें खरीद दूँ? जी, कुछ भी खरीद दीजिए, उसने मुस्कुराकर कहा। उसके पास एक साइकिल थी। मैंने उसको मेरे पीछे आने को कहा। मैं उसको एक फास्ट फूड की दुकान पर ले गया और उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें खरीद दी। वो बहुत ही खुश था, परंतु उसने मुझसे कहा, क्या आप मेरे लिए एक गिलास भरकर मीठी चाय खरीद सकते हैं? मैंने चाय भी खरीद दी और उसके खाने के सामान के पैसे भी दुकानदार को दे दिए। उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम स्टीव है। मैं अपनी बहन की मृत्यु के बाद से ही सितंबर के महीने से घर से बाहर हूँ। मैं भी इन गलियों और सड़कों पर रहना छोड़ना चाहता हूँ, परंतु इतना आसान नहीं है। मैंने कहा, भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। उसने एक बार फिर से मुझको धन्यवाद कहा और मैं अपनी कार की तरफ चल दिया। मैंने गाड़ी चला दी और अपने घर की तरफ जाने वाली सड़क पकड़ ली। कुछ दूर जाने के बाद मुझे लगा कि मुझको उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। मैंने तुरंत अपनी कार घुमाई और वापस स्टीव के पास आ गया। उस समय तक उसने सब कुछ खा लिया था और वो अपनी साइकिल पर चढ़कर जाने ही वाला था। मैंने कार उसके पास रोककर कहा, क्या मैं तुम्हारी कुछ और मदद कर सकता हूँ? उसने मुस्कुराकर कहा, जी बस इतना ही काफ़ी है। आपने इतना अच्छा खाना खिला दिया, मैं आपका आभारी हूँ। उसने मुझसे एक भी पैसा भी नहीं मांगा। मैंने कहा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट कार्ड खरीद देता हूँ ताकि तुम कुछ दिनों तक यहाँ आकर खाना खा सको। मैं मैकडॉनल्ड्स में गया और उसके लिए कुछ हैमबर्गर्स, कुछ आलू चिप्स और कुछ कोको कोला के डिब्बे खरीद दिए। साथ ही मैंने उसके एक हफ्ते के खाने के लिए गिफ्ट कार्ड भी खरीद दिया। वो इतना सब कुछ पाकर रोने लगा और बोला, आज सुबह मैंने भगवान से प्रार्थना की कि किसी को भेज दें जो मुझे गरम खाना खिला सके, और भगवान ने आपको भेज दिया। मैं हैरान होकर उसको देखने लगा। वो रोए जा रहा था। मैंने उसको चुप कराया तो उसने कहा, मुझे कैंसर है। उसने अपनी कमीज उठा दी और अपने पेट पर बाहर की तरफ उठी हुई एक बड़ी सी गांठ दिखाई। उसने कहा कि उसके पास समय बहुत ही कम है। उसने फिर से कहना शुरू किया, मैंने आज सुबह प्रभु से कहा कि आज एक ऐसे व्यक्ति को भेज दीजिए जो वास्तव में मेरी मदद कर सके। उसने आपको मेरे पास भेज दिया और आपने मेरे लिए इतना सारा खाना खरीद दिया। मैंने उसको कहा, अपनी साइकिल को मेरी कार की डिक्की में रखो और मेरे साथ कार में बैठो। वो हैरान हो गया। मैंने अपनी बात दोहराई तो उसने वही किया जो मैंने कहा था। मैंने उसको साथ वाली सीट पर बैठाकर कार चलाना शुरू कर दिया। मैंने घर जाने वाले रास्ते को छोड़ दिया और कार को अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। उसने मुझसे कहा, हम कहाँ जा रहे हैं?
मैंने मुस्कुराकर अपना कार्ड निकालकर उसके हाथ में दे दिया और कहा, मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि हम तुम्हारे पेट में से वो गांठ बहुत ही आसानी से निकाल देंगे। आज इसीलिए भगवान ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। वो जोर जोर से रोने लगा, परंतु कुछ ही देर बाद जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ओह भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। उसका उपचार 1 महीने तक चला और उसके ऑपरेशन के बाद वो 1 महीने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। स्टीव पढ़ा लिखा था। मैंने उसको अपने घर के पास ही एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी दिला दी। मैं जब भी किसी का ऑपरेशन करता हूँ मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ, परंतु हर बार ऑपरेशन करते समय स्टीव का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं भगवान का एक साधन हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।